जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पीएससीएस और अदर पीएससी एग्जाम के लिए हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट के 6वें एपिसोड में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज ये जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा महाजनपद और फिर मगध के उत्कर्ष से होगा। ठीक है, आपको पता है कि जब भाई इधर ऋग्वैदिक काल का जो है अंत होता है तो धीरे धीरे छोटे छोटे मतलब जो जनपद थे वो महाजनपद में बदल चुके थे और कई लगभग 16 महाजनपदों का क्या होता है, उदय होता है, जिसमें से मगध जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि लोहे और हाथियों के उपलब्धि के कारण होता है। ठीक है, तो भाई आज का जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा मगध के उत्कर्ष और फिर 16 महाजनपद से होगा, जिसमें अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्र, कंबोज, ठीक है, इस प्रकार कितने हैं, 16 महाजनपद है। चलिए पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा आहत सिक्के कब मिले थे। तो आहत सिक्के वे सिक्के होते थे जिसपे क्या होता था, मुहर यानी कि ठप्पा लगाया हुआ था, कुछ लिखा नहीं होता था। ठीक है, ये कब प्राप्त हुए तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब प्राप्त हुआ, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो भाई 16 महाजनपदों की सूची में निम्नांकित में उपलब्ध है। अगर बात करोगे 16 महाजनपद की बात तो ये भाई बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म का जो ये ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें क्या होता है, 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा जो जैन धर्म का भगवती सूत्र है, जैन धर्म का क्या है, भगवती सूत्र है, इसमें भी क्या होता है तो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं, नंदराज का संस्थापक कौन था। अगर नंदराज के संस्थापक की बात करो तो कौन थे, तो भाई याद रखिएगा महापद्म नंद। कौन थे, महापद्म नंद थे। प्रश्न संख्या 4 की बात करोगे तो पंचमार्क सिक्कों, ठीक है, पंचमार्क सिक्कों के चिन्ह की विशद व्याख्या निम्नलिखित में से किसने किया था। तो किसने किया था तो याद रखिएगा डी कौशाम्बी ने किया था। किसने, डी कौशाम्बी ने किया था। तो आपका हो जाएगा 4 का ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को याद रखिएगा न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। जो यहाँ पे दिया गया एपीग्राफ, तो ये भाई शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एपीग्राफ। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमेस्मेटिक्स। तो 5 का आपका कौन सा सही होगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं, प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था। तो भाई बिहार की अगर बात करें तो ध्यान देना ये किस नाम से जाना जाता था, तो भाई याद रखिएगा पाटलिपुत्र, ठीक है, सॉरी मगध, ठीक है, किस नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। कौन, बिहार। और भाई पाटिलपुत्र जो है ये पटना, पाटिलपुत्र है क्या है, पटना। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। ठीक है, जिसकी भाई याद रखिएगा। बाकी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो क्या था, मगध था। तो 6 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं तो 7 में इन्होंने कहा वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था वह कौन सा क्षेत्र था। तो भाई आर्थिक जीवन, ठीक है, आर्थिक जीवन, क्योंकि भाई तमाम प्रकार के मतलब जन और धन की क्या हुई थी, हानि हुई थी, जिसमें भाई आर्थिक की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। तो 7 का आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। 8 की बात करोगे तो कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही है। तो याद रखिएगा वत्स और कौशाम्बी, ये क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। तो 9 में इन्होंने कहा कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो भाई जो कारवां बना के व्यापारी चलते थे उनके प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सार्थवाह कहा जाता था। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख मिलता है। मोरों के निर्यात का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें, तो बावेरू जातक, ठीक है, किसमें, बावेरू जातक में। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था। तो राजस्थान में जो स्थित था वो कौन सा था, मत्स्य था। कौन सा था, मत्स्य जनपद था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की।
तो 12 में इन्होंने कहा बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, निम्नलिखित में से उसकी पत्नी कौन सी नहीं थी। तो भाई उसकी पत्नी कौन सी नहीं थी, तो कुमार देवी। कोसला उसकी पत्नी थी, चेलना थी और क्षेमा, ये तीनों इसकी क्या थी, पत्नियां थी, जबकि कुमार देवी नहीं थी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीर नगर को महोदय नगर कहा जाता था। किसे, तो याद रखिएगा कान्य कुब्ज को। ठीक है, क्या कहा जाता था, महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। काशी महाजनपद निम्न किसके लिए प्रसिद्ध था। तो भाई जो काशी महाजनपद था ये किसके लिए प्रसिद्ध था, तो याद रखिएगा सूती एवं रूसी रेशम वस्त्र के लिए। ठीक है, सूती एवं रेशम वस्त्र के लिए क्या था, फेमस था। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था। तो भाई किसमें था, तो इसको भी याद रखिएगा। 15 का आपका हो जाएगा सी वाला, वैशाली। ठीक है, वैशाली में क्या था, गणतंत्रात्मक शासन था। चलिए आगे बात करते हैं। तो 16 में इन्होंने कहा कुसुमपुर। ठीक है, कुसुमपुर या इसी को कहते हैं क्या, पाटलिपुत्र। ठीक है, नगर का निर्माण किसने करवाया था, तो भाई किसने कराया था, तो उदाई। ठीक है, क्या, उदाई, इसको उदयन भी कहा जाता है। तो 16 का आपका हो जाएगा कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। अजात शत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो भाई दर्शक का उल्लेख किसमें मिलता है, तो कथा कोश में मिलता है। किसमें मिलता है, कथा कोश में। तो 17 का आपका हो जाएगा ए। 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, अश्वक राज की स्त्रियों ने। ठीक है, अश्वक राज की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। तो किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, तो भाई यूनानियों के विरुद्ध। ठीक है, अश्वक राज की स्त्रियों ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में क्या किया था, भाग लिया था। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19 और 20। तो इसमें इन्होंने कहा भाई प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था मगध का उत्कर्ष। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो उज्जैन का प्राचीनतम में क्या नाम था। तो भाई उज्जैन का प्राचीनतम में नाम क्या था, तो अवंतिका था। क्या था, अवंतिका था। चलिए एक दो क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। यहाँ पे दिया, ध्यान देना, 21 नंबर। 21 में क्या है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा है। तो भाई अग्रमीज नाम से किसे पुकारा है, तो याद रखिएगा घनानंद को। किसको, घनानंद को। आगे बात करते हैं 22। तो 22 में इन्होंने कहा नीचे कुछ प्राचीन भारतीय राज्यों की सूची दिया गया है, इनमें से कौन सा राज्य प्रांतीय की राजतंत्रीय पद्धति के अनुसरण नहीं करते थे। तो कौन से नहीं करते थे, तो याद रखिएगा वज्जी और शाक्य। ठीक है, ये भी आपस में होगा, वज्जी और शाक्य। चलिए आगे बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट की अगर आप बात करोगे तो लास्ट में देखिएगा क्या है, यहाँ पे हमें जनपद दिया है और उसकी राजधानी, इसको क्या कराना है, मैच कराना है। तो याद रखिएगा, ध्यान देना, पहला क्या दिया, कुरु, और कुरु की राजधानी क्या थी, तो इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, और भाई जो दूसरा वाला इन्होंने दिया कौशल, कौशल की राजधानी क्या थी, तो अयोध्या। आगे दिया इन्होंने वश, वश की राजधानी क्या थी, तो भाई कौशाम्बी थी। और मगध की राजधानी क्या थी, तो राजगिरी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चन जो कि मगध और 16 महाजनपद से था वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।